कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और एकदम लगभग एक सप्ताह की छुट्टी के बाद हम लोग वापस अपने क्लास में आ चुके हैं। और आज से प्यारे बच्चों हम लोग फिर से उसी जोश और उसी जुनून के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। और प्यारे बच्चों बहुत 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 मजा आने वाला है। कल हमने आप लोगों को ग्रुप में बता दिया था कि मेरे छोटे क्लास होने वाला है और आप सब लोग तैयार हो गए थे। फटाफट से जल्दी से बताइए कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भारी संख्या में आप लोग आ चुके हैं मेरे बच्चे। फिर से एक बार प्यार जताने के लिए सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। क्या आप लोग कमेंट, हाँ चलो ठीक है ठीक है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। गुड मॉर्निंग सभी को। दिव्या, दिलखुश, हलचल, जीतू, प्रवीण, है ना, मोनाज, प्रीति, शुभम, मंजीत, सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त हो सब लोग? बताओ मेरे बच्चे कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। आ जाओ मेरे बच्चे। हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन। लगभग इस चैप्टर का मतलब जितना हमें जरूरत है, जितना हमें कार्य है, उतना हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। इसका विविध बच गया है, वो ज्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन, और लगभग हम लोग इसकी क्लासेस, कितनी क्लासेस कर चुके थे? 6 क्लासेस कर चुके थे। ये हमारा 7वां क्लास था बच्चों। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे क्या ये चैप्टर 12th क्लास में है? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। क्या बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन, क्या ये 12th क्लास में पढ़ना है बच्चों? फंक्शन 12th क्लास में पढ़ना है? बोलो यस और नो। तो आप कहेंगे गुरुदेव यस। क्या हमें ये 12th क्लास में पढ़ना है सर? यस यस, बिल्कुल पढ़ना है बच्चों। तो हमें इस चैप्टर को 12th क्लास में भी पढ़ना है, यस। और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर क्या है बताओ? ये 12th क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट है बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है ना? लेकिन वहां पर थोड़ा सा इससे अलग पढ़ना है, हल्का सा अलग पढ़ना है। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे, जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग कल शुरू करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चे? सूचना है आप लोगों के लिए कि कल जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उस चैप्टर का क्या नाम है। तो बच्चों न्यू चैप्टर जो कल स्टार्ट होने वाला है, उस चैप्टर का नाम है, बताओ सर? उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। क्या नाम है चैप्टर का? त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, फंक्शन। तो ये चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे बच्चे यस यस गुरुजी, यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ट्रिगोनोमेट्रिक फलन 750 बच्चों का प्यार, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फलन, है ना। ये बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कल देखने वाले हैं। और ये क्लासेस बच्चों कहाँ पर होगी बताओ? कल हम लोग त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं, और मैंने सोचा बच्चों इतने दिनों से छुट्टी हुई है तो एक बार मिल जाते हैं। है ना बच्चों? आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिक फलन बच्चों, ये चैप्टर, क्या हम लोग इस चैप्टर को 12th में भी पढ़ेंगे? यस सर, इस चैप्टर को हम लोग 12th में भी पढ़ने वाले हैं। इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इसका नाम बच्चों 12th क्लास में हो जाता है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और मेरे बच्चे इसको हम लोग 12th क्लास में कहते हैं अंग्रेजी में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और मेरे बच्चे आपको क्या पता है कि ये 12th क्लास में कितने नंबर का होता है सर जी? ये 12th क्लास में सर हमें बहुत ठेस पहुंचा है। मैं जब कस्टमर केयर के पास फोन किया तो केमिस्ट्री की क्लास की जानकारी के लिए, तो उन्होंने मुझे झाड़ कर बोला फोन रखो। नहीं, अभी मैं बात करता हूँ कस्टमर टीम से, अभी मैं बात करता हूँ। प्लीज इसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, ये बच्चों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर कितने नंबर का होता है बताओ? ये चैप्टर मेरे बच्चे 12th क्लास में कितने नंबर का होता है गुरुजी? ये चैप्टर 12th क्लास में अगर हम बात करें तो टोटल 18 अंक का, 18 मार्क्स का ये चैप्टर होने वाला है, 18 मार्क्स का।
तो बच्चों ये चैप्टर 12th क्लास में 18 नंबर का होने वाला है, तो समझो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। त्रिकोणमितीय बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस चैप्टर का एकदम 100% देखें तो 18 नंबर का है, बाकी इसका अन्य चैप्टर में बहुत यूज है, अन्य चैप्टर में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अन्य चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है, अन्य चैप्टर में यूज बहुत है इसका, अन्य चैप्टर में भी इसका यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर की क्लास हम लोग कल कहाँ करने वाले हैं बताओ जल्दी से। ठीक है, इस चैप्टर की क्लास कहाँ होने वाली है कल? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कस्टमर केयर में दिक्कत हुआ था, ठीक, आगे से नहीं होगा। आप मुझे बताओ नेक्स्ट कल हम लोग ये चैप्टर को कहाँ पढ़ने वाले हैं पूरी तरह से। बच्चों बच्चे कह रहे हैं गुरुजी की एक आध चैप्टर यूट्यूब पर पढ़ा दो। बस करो भाई बस करो, एक ही चीज बार बार कमेंट बॉक्स में क्यों लिख रहे हो? सब बच्चे कह रहे हैं बस कर दो, सही कह रहे हैं, बस कर दो मेरे बच्चे, बस कर दो, अब एक ही चीज को मत करो। रैप पर नहीं मेरे बच्चे, ये क्लास ठीक है यूट्यूब पर बच्चों, ठीक है ना, एक क्लास मैं यूट्यूब पर पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। यूट्यूब पर मैं एक क्लास करवा देता हूँ ताकि जो बच्चे कह रहे हैं कि संजय सर बदल गए हैं, संजय सर अब यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है बच्चों कि एक आध चैप्टर पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब पर मैं ये कल चैप्टर स्टार्ट करूंगा बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे बच्चों, इस चैप्टर में जो पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे संबंध। बच्चों आप बताओ कि संबंध क्या है? तो आपने कहा गुरुजी संबंध एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, यानी संबंध एक कथन है। संबंध एक क्या है? कथन है। संबंध एक कथन है और जो जो अवयव इस कथन की पालना करते हैं वो सभी बच्चों संबंध में होते हैं, और जो पालना नहीं करते हैं वो संबंध में नहीं होते हैं। मेरे बच्चे संबंध क्या है ना, संबंध क्या है? एक कथन है। हम लोग पढ़े थे कि संबंध क्या है? एक कथन है, और जो जो बच्चे इसकी पालना करते हैं, जो जो अवयव इसकी पालना करते हैं वो संबंध में होते हैं, और जो पालना नहीं करते हैं वो संबंध में नहीं होते हैं। मेरे बच्चे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन है। आप सभी लोग हंसेंगे गुरुजी 3-4 दिनों के बाद आप आए हो, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को है ना अच्छे से हम लोग अभी तक तैयारी कर चुके हैं। मेरे बच्चे आप बताओ, आप मुझे बताना, क्या ये संबंध है, क्या ये रिलेशन है, यस और नो? क्या ये रिलेशन है, यस और नो? बहुत फास्ट बताना कमेंट बॉक्स में। गुरुदेव आपने कहा था ये बेटा होता है, और आपने कहा था ये माँ होता है। सोचना ऐसे है कि बच्चों एक बेटा जो है, बेटा का एक ही माँ हो सकता है। तो बच्चों एक का आप देखेंगे ए भी माँ है, और एक का आप देखेंगे बी भी माँ है। आप कहें गुरुजी नहीं चलेगा, नो बॉस, नो बॉस, नो बॉस, है ना, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है। चलो ठीक है, तो मेरे बच्चे सब लोग कह रहे हैं नो बॉस, नो बॉस, ये संबंध नहीं हो सकता। तो आंसर में लिखेंगे नो सर, ये संबंध में नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बेटे के दो माँ नहीं हो सकते, नहीं ए का संबंध ए के साथ और बी के साथ, दोनों के साथ है, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे बच्चे यहीं पर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताओ कि क्या ये संबंध, क्या ये संबंध में है? आपके सामने बहुत प्यारा सा एक सवाल लिखा गया है बच्चों, 4, 5, 6, है ना, ए बी सी डी ई। मेरे बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये संबंध में है बच्चों, ये बताओ, क्या हम इसे संबंध में कह सकते हैं? बोलो यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। मेरे बच्चे इतने बच्चे जुड़े हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें क्या ये संबंध में है। आप लोग गुरुदेव ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आप कहोगे सर ये देखो ये बेटा है, यानी इसकी माँ ए है, इसकी माँ भी ए है, और बच्चों 6 के साथ, है ना। तो हम लोग नियम पढ़े थे कि बच्चों 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं, 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं, तभी हम फलन का, है ना, तभी हम बच्चों, माफ कीजिएगा, है ना, ये तो फलन की बात हो रही है ना, ये संबंध नहीं है, सॉरी बच्चों, रियली सॉरी, ये फलन की बात हो रही है, माफ कीजिएगा, फलन की बात हो रही है, फलन फलन फलन, सॉरी, ये हमारा संबंध नहीं दिखा रहा, ये हमारा फलन है। 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है 1 को पकड़ा, ये भी 1 को पकड़ा, ये भी 1 को पकड़ा है, तो यस बॉस, यस यस यस, बिल्कुल सही है, 100% सही है। 2 को पकड़ेंगे नहीं और 1 को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग इस सवाल को पढ़े थे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग पढ़े थे कि यदि, मेरे बच्चे सवाल पढ़े थे कि यदि, यदि हम लोग पढ़े थे कि x - 2 और y + 3 = 7 - 2, 7 - 2, 7 - 2, तो x तथा y का मान बताइए। बहुत फास्ट करेंगे प्लीज, x तथा y का मान।
सबसे पहला आंसर आना चाहिए आपका कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है मेरे बच्चे। चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप लोगों को मैं टाइम देता हूं। ये आपका टाइमर शुरू हो चुका है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत फास्ट करेंगे। आप कहेंगे गुरुदेव ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर मैं आंसर निकालना चाहूँ गुरुजी, तो आपने बताया एक्स और वाई का मान ये पूछा जाएगा। हाँ, ये बच्चों 12 तक में पूछा जाता है। तो हम लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 में x माइनस में 2 इज इक्वल टू 7 और x बराबर 7 और प्लस का हो गया 2। तो मेरे बच्चे हम लिखेंगे x बराबर हो गया 9 पहला, और y प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 है, तो y बराबर हम लिखने वाले हैं -2 और माइनस का 3, तो y बराबर होगा -5। इसीलिए मेरे बच्चे जिसने लिखा है x बराबर 9 और y बराबर -5 बिल्कुल सही है। x बराबर 9 y बराबर -5 बहुत सही है, बहुत सही है ना। x बराबर है ना, x बराबर मेरे बच्चे 9 है और y बराबर -5 है। 30 को एग्जाम है गुरुजी हम लोगों का। अच्छा पहले ये बात बताओ, क्या आपका एडमिशन हो गया मेरे बच्चे? जल्दी से, क्या आपका एडमिशन हो गया? एडमिशन बच्चों हो गया? यस और नो बताओ जल्दी से, यस और नो जल्दी से बताओ फटाफट से। इतने ऐसे बच्चे हैं जिसका एडमिशन हो गया है? मैं बच्चों थोड़ा सा आप लोगों से दूर चला गया था, थोड़ा सा दिल्ली चला गया था, तो मैं थोड़ा सा मतलब दूर था इन सभी चीजों से, तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्या एडमिशन आपका हो गया या नहीं हुआ है अभी तक? जल्दी, ठीक है, आंसर सबका सही है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है 30 को एग्जाम है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बच्चों मैंने नहीं सुना अभी तक कि आप लोग का एग्जाम है, बताओ जल्दी से यस और नो। नो 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 नो, एडमिशन तो बहुत बच्चे कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो फिर आप लोग यस कैसे कह रहे हो? एडमिशन भी नहीं हुआ है अभी तक? अरे कब एडमिशन होगा फिर? तब एडमिशन कब होगा मेरे बच्चे बताओ? अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो कब एडमिशन होना है? दिवाकर जी, मंजीत जी, सुरजीत जी, रोशन बताओ कब होगा एडमिशन? कब होने वाला है बताओ, डेट बताओ कब होने वाला है, क्या पता चला आप लोगों को कब होगा? ठीक है, मुझे लगता है इन सभी में फिर से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं बहुत दिनों से दूर हूँ इन सभी चीज़ों से, पता ही नहीं है गुरुजी कब एडमिशन होगा। हाँ, अरे बहुत गलत बात है ये, मुझे पता ही नहीं था। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अगला सवाल मेरे बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाए थे कार्तीय गुणन, याद है? हमने आपको कार्तीय गुणन पढ़ाया था। कार्तीय गुणन में मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमारे पास अगर मान लेते हैं दो सेट है, इसका कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं। ए बराबर अगर बच्चों 1 और 2 है और बी बराबर मेरे बच्चों सी और डी है, तो ए गुना बी है ना, ए गुना बी ज्ञात करें, ज्ञात करें। जल्दी बताओ, ए गुना बी ज्ञात करें या फिर ए बी का कार्तीय गुणन? बात वही है। अगर हम इसको ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा? सबके पास टाइमर है बच्चों, बहुत फास्ट करें, कॉपी में आंसर लेके भेजिए। अब मैथ शुरू हो गया तो लगता है जिंदगी फिर से बच्चों आसान होने लगी है। बहुत परेशान होता है, अगर क्लास नहीं होता है तो मन नहीं लगता है। सर 3 तारीख को पता नहीं गुरुजी, पता नहीं, अभी मार्कशीट भी नहीं मिला है। नहीं पता गुरुजी, मार्कशीट भी नहीं मिला है। अरे भाई साहब, कुछ पता नहीं है गुरुजी, 15 जून के बाद हो सकता है, अभी कुछ भी पता नहीं चला है हम लोगों को, मार्कशीट भी नहीं मिला। अरे आ जाओ। तो मेरे छोटे, हम बात कर रहे थे कि अगर हम इसको गुणा करें, यदि हम इसको गुणा करें, ए और बी को गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? तो बच्चों ए और बी को गुणा करने से हमने आपको बताया था कि देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि 1 का संबंध सी के साथ है तो 1 और सी होगा। दूसरा, 1 का संबंध डी के साथ है तो 1 और डी हो जाएगा। तीसरा मेरे बच्चे 2 का संबंध सी के साथ है 2 सी हो जाएगा, और मेरे बच्चे फिर 2 का डी के साथ है तो 2 डी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होना चाहिए कि ए बी के कार्तीय गुणन में मेरे बच्चों 1 सी 1 डी 2 सी और 2 डी होना चाहिए। अगर बच्चों यहाँ पूछा होता कि कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, क्या पूछा होता कि कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, तो मेरे बच्चे कैसे निकालते थे? कार्तीय गुणन में, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो मेरे सभी छोटे को पता है कि बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर a मल्टीप्लाई b करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स b, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हमारे 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से बराबर हो जाता है आंसर 4। 2 गुना 2 बराबर क्या होता है? 4 हो जाता है, ये सबको पता है। बच्चों अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए, अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि लो भाई साहब, है ना कि पूछा गया है कि ए बराबर एक सेट दिया है, ए बराबर एक सेट दिया है जिसमें 3 4 और 5 दिया है, बी बराबर एक सेट है जिसमें मेरे बच्चों सी डी एफ और जी दिया है, के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। तो मेरे बच्चे जल्दी बताओ, इसे कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो अब आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या निकालना है तो यहाँ से 3 है और यहाँ से 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए मल्टीप्लाई अगर बी करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और गुना मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी बराबर 3 गुना 4 बराबर में अवयवों की संख्या मेरे बच्चे 12 हो जाएगी। अवयवों की संख्या 12
हो जाएगी, आपको पता है। लेकिन मेरे बच्चे अगर हम बात करते हैं सर ऐप पर पढ़ाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सब विषय तो ऐप पर हो ही रहा है। बस मैंने कहा कि बच्चों ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूट्यूब पर पढ़ा देते हैं, इसलिए बोला मेरे बच्चे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं चाहता हूं कि सब बच्चे पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग कहोगे नहीं तो सर नहीं पढ़ाएंगे, तो हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला मेरे बच्चे ने बताया था संबंध की संख्या, याद है संबंधों की संख्या कैसे निकालते थे? तो संबंधों की संख्या निकालने का रूल क्या था? संबंधों की संख्या कैसे निकालते थे? तो मेरे बच्चे संबंधों की संख्या निकालते थे 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स a मल्टीप्लाई b। इस तरह से करके हम संबंधों की संख्या निकालते थे। अगर आपसे पूछा जाता कि a हमारे पास एक सेट है और b हमारे पास एक सेट है, तो ये बताओ कि दोनों में संबंधों की संख्या कितनी है? दोनों में संबंधों की संख्या मेरे बच्चे, दोनों में संबंधों की संख्या प्लीज बताइए कितनी होगी? गुरुजी संबंधों की संख्या होता है, संबंधों की संख्या बहुत आसान था, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितना है? ए में बी है ना, a मल्टीप्लाई b। तो मेरे बच्चे 2 पावर नंबर a पर है कितना? a पर है बच्चों 3 और ये 4। भाई साहब जान निकल जाएगा। 2 पावर 12 इतने संबंध बन सकते हैं, 2 पावर 12 इतने संबंध बन सकते हैं। सोच के भी लग रहा है कितना बड़ा होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4 दूनी 8 है ना, 8 8 दूना 16, यानी कि 16 का 3 बार बच्चों है ना। तो 16 गुणा 16 गुणा 16 इतने संबंध होंगे, बहुत सारे संबंध हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं 2 पावर 12 सही है कहना, 2 पावर 12 कहना सही है, 2 पर 12 कहना सही है, 2 पावर 12, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 2 पावर 12 इस राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है आगे बढ़ जाएं। यस अगला हम लोग पढ़े थे मेरे बच्चे, नेक्स्ट है ना, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा गया है कि मेरे बच्चे हमारे पास इस तरह से दिया है कि 2 3 4 5 और यहाँ दिया है मेरे बच्चे कि है ना, यहाँ दिया है STU है ना, STUV दिया है मेरे बच्चे, और यहाँ पर एक ऐसा चित्र बना के दिया गया है कि इनका संबंध इनसे है, इनका इनसे है और इनका इनसे है। तो बच्चों ये बताओ कि क्या, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एक फलन है? क्या यह एक फलन है? यस और नो। क्या एक फलन है? तो आप कहेंगे सर 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने देखो भाई ये 2 को पकड़ा नहीं है, बस 1 को पकड़ा है, बस 1 को पकड़ा है। तो फना क्या फलन है? तो फलन है बच्चों, फलन है। दूसरी बात बच्चों ये बताओ कि इसका प्रांत क्या है? प्रांत मतलब डोमेन, हम आपको पढ़ा के गए थे मेरे बच्चे, जब छुट्टी होने से पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रांत के बारे में। तो 100% आपको याद होगा कि इसका डोमेन क्या होगा। तो मेरे बच्चे अगर हम डोमेन की बात करें, अगर हम प्रांत की बात करें, तो आप कहते हैं कि सर प्रांत क्या होता है ना। गुरुजी आपको मालूम नहीं है कि हम सबका एडमिशन कब होगा? अच्छा ठीक है, हम पता करके बताते हैं भाई, बता देते हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं, मालूम काहे नहीं होगा, हम पता कर लेंगे प्रांत के बारे में। तो जो देखो जो बच्चों प्रांत में क्या आता है, ये पहला 2 3 4 5 प्रांत में आएगा मेरे बच्चे, 2 3 4 5। प्रांत के बाद होता है मेरे बच्चे परिसर। प्रांत के बाद क्या होता है? परिसर। परिसर में क्या क्या आएगा? परिसर में मेरे बच्चे की जो है ना, डोमेन के साथ जिसका जिसका संबंध होता है वही रेंज कहलाता है। डोमेन के साथ जिसका इसका संबंध है, बिट्टू जी, रोहित जी, मंजीत जी, खुशी जी, जिसका इसका संबंध प्रांत के साथ है वही परिसर कहलाता है। अर्थात मेरे बच्चे परिसर में अगर हम बात करें, परिसर की अगर हम बात करें, तो परिसर में S और T होगा, क्योंकि बच्चों S और T का संबंध सिर्फ दर्शाया गया है, S और T का संबंध। अब हम बात करते हैं बच्चों सह प्रांत की। तो सह प्रांत में हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे। अब हम बात करते हैं सह प्रांत की। तो सह प्रांत में हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे कि कोडोमेन है ना, क्या बोलते हैं इसको? कोडोमेन। तो बच्चों जो प्रांत के साथ संबंध दिखाने के लिए सामने आए थे, जो प्रांत के साथ संबंध बनाने के लिए आए थे, संबंध दिखाने के लिए आए थे, उन सभी को हम लोग कहते हैं सह प्रांत। यानी बच्चों कह सकते हैं S T U और V, ये टोटल आ जाएंगे सह प्रांत में। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सह प्रांत हो गया। तो प्रांत, परिसर और सह प्रांत सब आपके सामने है। बोलो क्या आपको याद है ये सब? एक बार दिल बनाकर भेजेंगे। गुरुजी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हमें याद है। एक बार सब लोग दिल बनाकर फटाफट से भेज देंगे। यस हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत अच्छे से याद है सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा है। अभी मुझे लगा था मतलब 600 700 के बीच स्टूडेंट हैं बच्चों, बहुत अच्छा लगता है। आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है? अगला हमने लिखा है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ाए थे ये है ना, एक फलन एक फंक्शन है। क्या है बच्चों? एक फंक्शन है, एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है। द्वारा क्या है? द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है बच्चों।
द्वारा परिभाषित है, निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें, ये हम आप लोग को पढ़ा के उस दिन गए थे बच्चों। पहला दिया है, फर्स्ट में दिया है एफ फंक्शन माइनस का 1, दूसरा दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है मेरे बच्चे, सेकंड दिया एफ फंक्शन 2, और थर्ड क्वेश्चन दिया है एफ फंक्शन 0। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर बहुत फास्ट में आंसर करेंगे, है ना, बहुत जितना स्पीड आप आंसर कर सकते हैं। गुरुजी हम लोग पढ़ के गए थे कि है ना, एक फलन दिया है एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, निम्न का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात है, जो हमें दिया है हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x और माइनस का 5, 2x माइनस का 5। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नेक्स्ट है कि हमें बच्चों पहला f का जो मान है वो -1 रखना है, x का मान, तो 2 गुना माइनस का 1 और माइनस का 5, तो बच्चों ये हो गया -2 और -5 बराबर -7। पहला आंसर देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों दूसरा देखना है, f में दिया है, दूसरा दिया है 2, तो हम लिखेंगे 2 × 2 और माइनस का 5, तो 2 दूनी हो गया बच्चों 4, 4 में से गया 5, तो माइनस का 1, और फिर लिखेंगे मेरे बच्चे 0, तो लिखेंगे 2 गुना 0 माइनस का 5, तो जो गुना 0 तो 0 और माइनस का 5 तो -5, तो देखो -7, -1 और -5 तीनों आंसर माइनस में होंगे, तीनों के तीनों आंसर माइनस में है, -7, -1 और -5, -7, -1 और -5 तीनों के तीनों आंसर माइनस में है, और आप लोगों को भी ऐसा आया होगा, बोलो यस और नो। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव है, उसको पढ़ना है। श्री गणेशाय नमः बच्चों, बहुत दिन बाद गणेश जी को नमस्कार करने का अवसर मिला है, तो प्लीज आप सभी लोग आशीर्वाद ले लीजिए। श्री गणेशाय नमः। आज का मोटिवेशन पढ़ते हैं बच्चों, बहुत प्यारा सा है। जीवन में की गई कोई भी दुआ, जीवन में की गई कोई भी दुआ बच्चों रद्द नहीं होती, बस वक्त आने पर कबूल होती है। वक्त आने पर कबूल होती है, इसलिए बच्चों वक्त का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वक्त आने पर कबूल होती है, और दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चों आपके सामने 10 ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। कितने सवाल हैं बताओ, ऑब्जेक्टिव सवाल कितने हैं जल्दी बताओ, ऑब्जेक्टिव सवाल कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब हम बात करते हैं कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 10। बच्चों हम 10 क्वेश्चन को बनाने में हम आपको समय देंगे आधा घंटा, 27 मिनट बच्चों, 27 मिनट आपको दिया जा रहा है, और सवाल की संख्या कितनी है, 10। तो 10 सवाल को आपको 27 मिनट के अंदर लगाना है, 10 सवाल को आपको 27 मिनट के अंदर लगाना है। पूरा टाइम लीजिए, बहुत आसानी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला सवाल आपके सामने, रेडी हैं आप लोग, तैयार हैं सब लोग, तैयार हैं, स्टार्ट करें। 10 सवाल 27 मिनट, लो बच्चों टाइमर शुरू होता है, और 10 सवाल को आपको 27 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला सवाल आपके सामने आता है, फर्स्ट ईयर, नहीं डॉक्स में आप ईयर दे दो, यहां मत देना, डॉक्स में दे के रखिए ईयर, हाँ इन फ्यूचर काम आएगा। आ जाओ नेक्स्ट, हम बात करते हैं अगला। नेक्स्ट लिखा गया पहला सवाल, ठीक है। तो फर्स्ट सवाल, पहला सवाल है मेरे बच्चे, पहला सवाल है कि a बराबर दिया है, a एक हमारे पास सेट है जो a b c दिया गया है, b हमारे पास एक सेट है जो b c d दिया गया है। बच्चों c बराबर एक सेट दिया है जिसमें a d c दिया है, पूछा गया है a माइनस b, और है ना इसका मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा b इंटरसेक्शन c से। तो पहली बात यह है कि a माइनस बी निकालो, तो बच्चों a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि a के वो एलिमेंट्स जो b में है उसको हटा दो। तो a के एलिमेंट्स जो b में है, देखो b और c यहाँ हैं, b और c दोनों को हटाना पड़ेगा, b और c को हमने हटा दिया, तो b हट गया और c हट गया, तो बचा क्या a। मतलब बच्चों इसकी वैल्यू अगर हम बात करें a माइनस बी में अगर बचा है तो इसकी वैल्यू सिर्फ बच्चों a बचा हुआ है। अब बात करते हैं कि b और इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c में क्या है, तो बच्चों b इंटरसेक्शन c में मतलब जो b और c दोनों में हो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो बच्चों b और c दोनों में क्या है, तो b और c में देखेंगे तो b और c में देखो बच्चों, क्या a है, नहीं है, क्या d है, यस है, क्या c है, यस है। तो मेरे बच्चे c और d है, क्या है, सिंपली बात है c है और d है।
अब मेरे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे c से तो मुझे मिलेगा ac। क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ac। और जब मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा d से तो बच्चों मिलेगा ad। तो कहने का अर्थ यह है कि मेरा आंसर होगा ac और ad। अब खोजो कहां पर है ac और ad। तो मेरे बच्चे पहला ऑप्शन देखो, ac ad सही है, a b c d गलत है, नहीं c a गलत है ना, ए गलत है। तो मेरे बच्चे फर्स्ट का ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला ए सी और ए डी इज राइट आंसर। ए सी और ए डी बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारा बन गया ए सी और ए डी, क्योंकि हमने देखा कि बच्चों a माइनस बी पूछा गया था, तो हमने a में से b के एलिमेंट्स को घटा दिया, उसके बाद b इंटरसेक्शन c पूछा गया था, तो b और c में जो क्वेश्चंस थे, जो दोनों में थे, उसको हमने ले लिया, फिर a से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा आपके सामने है बच्चों, लिखा गया यदि a बराबर 1 2 है और b बराबर 3 4 है, c बराबर 2 4 है, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बच्चों ये सोचो कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c में अवयवों की संख्या। तो बच्चों ध्यान देना, पहले देखो यहां कितने एलिमेंट्स हैं गुरुजी, यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं। यहां कितने एलिमेंट्स हैं गुरुजी, यहां पर भी 2 एलिमेंट्स हैं। यहां कितने एलिमेंट्स हैं, यहां भी 2 एलिमेंट्स हैं। जब बच्चों हर जगह 2 एलिमेंट्स हैं, तो आप सोच के बताओ, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसे गुणा करेंगे, तो हमें कितने एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे गुरुदेव। अगर हम b मल्टीप्लाई c को पहले देखें तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 4। अब 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे a से, a के एलिमेंट्स कितने हैं, a के एलिमेंट्स भी 2 हैं, तो बच्चों 4 गुणे 2 करने से कितना आता है, 8 होता है। तो टोटल अगर हम बात करें, तो हमारे जो आंसर होंगे वो 8 हो जाएगा, है ना। क्या पूछा, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या तो ऐसे निकलता है ना, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या मल्टीप्लाई करने से निकलता है। सवाल नंबर तीसरा आपके सामने, बहुत प्यारा सा सवाल है मेरे बच्चे, देखो समय बढ़ रहा है। a बराबर दिया है 1 2 3, b बराबर 3 4, और a से b में कितने भिन्न संबंध परिभाषित हो सकते हैं। a से b में संबंधों की संख्या, बच्चों थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि संबंधों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हम लिखे थे संबंधों की संख्या बराबर क्या था, 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 2 पर पावर नंबर। a पर देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 3 यहां पर हैं और 2 यहां पर हैं, तो बच्चों 3 मल्टीप्लाई 2 तो हो गए 6, तो 2 पर पावर 6 का मतलब कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 2 पर पावर 6 का मतलब मेरे बच्चे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 64 है, यानी कि 64 हमारा आंसर है, 64। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं कि 64 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 64 सही उत्तर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 में हम लोग आ चुके हैं। पूछा गया है मेरे बच्चे, पूछा गया निम्नलिखित संबंधों में कौन सा फलन है। फलन है बच्चों, अगर फलन बताने की जिम्मेदारी है तो आपको पता है कि 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं, 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं, ये रूल होना चाहिए बच्चों। 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिए, एक ने 2 को भी पकड़ा है, 1 ने 3 को भी पकड़ा है, क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, यस और नो। गुरुजी 2 को पकड़ेंगे नहीं, हमने 2 को भी पकड़ लिया, हमने 3 को पकड़ लिया, सर दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये फलन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगले सवाल पर चलते हैं। 0 ने 0 को पकड़ा है, सही है, 1 को पकड़ा है, यहां पर भी 1 को पकड़ा है, यहां पर 2 को पकड़ लिया। ध्यान दो, हमने क्या बोला, 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं। किसी का भी संबंध अगर 2 के साथ है तो वो एकदम 110% गलत है। बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर 1 जो है ये 1 के साथ भी है, 1 जो है -1 के साथ भी है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये 100% गलत हो जाएगा। अगले सवाल पर हम चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखा है 1 ने 2 को पकड़ा है, 2 ने 3 को पकड़ा है, 3 ने 4 को पकड़ा है, यस यस पॉसिबल है, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। नेक्स्ट बच्चों, 1 ने 2 को पकड़ा है, 2 ने 1 को पकड़ा है, 3 ने 2 को पकड़ा है, फिर 2 ने 3 को पकड़ा है। देखो 2 ने 1 को भी पकड़ लिया, 2 ने 3 को भी पकड़ लिया, ना नॉट पॉसिबल। यानी हम 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं, तभी हम फलन कहलाएंगे, तभी हम फलन कहलाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल नंबर 5वां आपके सामने, बहुत प्यारा सा सवाल है। सवाल नंबर 5वां देखिए बच्चों, लिखा है फलन f फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 16 - x² का प्रांत पूछा है। ये नहीं पूछा है कि यहां पर जो प्रांत है वो, यहां पर वास्तविक फलन नहीं कहा है।
अगर मेरे बच्चे यहाँ पर कहा जाता वास्तविक फलन, अगर मैं एक शब्द यहाँ जोड़ दूं और मैं यहाँ पर लिख देता वास्तविक फलन, तो आपको पता है कि वास्तविक फलन का मतलब होता है कि हमारा जो r की वैल्यू है ये जो है हमारा, ये बच्चों या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पूछा है मेरे बच्चे इसका प्रांत क्या होगा। तो प्रांत के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले हमें दिया गया है f फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेना पड़ेगा 0, क्योंकि हमें से शून्य निकालना पड़ेगा। रूट जाके स्क्वायर हो गया, बचा क्या 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, 16 बराबर बचा एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर अंडर रूट 16। तो मेरे बच्चे प्लस माइनस में 4 होगा, यानी कि -4 से लेकर के -4 तक हमारा प्रांत होगा। -4 से लेकर के 4 तक ये हमारा प्रांत होगा कि -4 से लेकर के 4 तक हमारा प्रांत होगा। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों 0,4, क्या दिया 0,4, जो कि 100% गलत है। सेकंड ऑप्शन है -4,0 जो गलत है। -4 से 4 ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ध्यान दो, -4 कहने का मतलब ये हुआ, -4 अगर बच्चों हम लोग ये अगर छोटी ब्रैकेट देते हैं तो छोटी ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि -4 है ना, -4 से बड़ा। और यहाँ बच्चों इसका मतलब ये होता है ना, तक अगर हम बात करें, तक की जब भी बात करें, तक में बच्चों आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था कि जब भी तक की बात होती है तो हम लोग यहाँ पर किस ब्रैकेट का उपयोग करेंगे। तो मेरे बच्चे तक की बात जब भी होगी तो हम लोग हमेशा यहाँ पर बच्चों, हमेशा हम लोग जो है यहाँ पर इस ब्रैकेट का, यानी कि बच्चों हम लोग कह सकते हैं क्लोज, एंटर ना, क्लोज का प्रयोग करेंगे। क्लोज का, ओपन नहीं, क्लोज, ओपन नहीं बच्चों, क्लोज होगा, ओपन नहीं क्लोज होगा। ठीक है, इस बार भी बच्चे समझ लिए, सर सी होगा ना, सी नहीं होगा, ये है बच्चों ओपन। अगर मैं कहता हूं बच्चों कहीं पर अगर मैंने लिखा है 2 और 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसके अंदर कौन कौन सी संख्या है गुरुजी। इसका मतलब हुआ कि 3 है और 4 है, क्योंकि 2 से यहां देखो ये दिया ना, ओपन का मतलब है कि 2 से बड़ा और 5 से छोटा, तो यही आंसर होगा 3 और 4। और मेरे बच्चे अगर मैं ऐसा कहता कि 2 और 5, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों 2 तक बोला, यानी कि 2 को भी लेना है, यहाँ 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 4 को भी और 5 को भी, इसका मतलब ये हुआ। तो दोनों में बहुत अंतर है, ये ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज ब्रैकेट है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सवाल नंबर बच्चों 6 आपके सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया फलन f फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत क्या होगा। प्रांत क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार सवाल पूछा गया है बच्चों। अभी आप ध्यान से यहां देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ध्यान दो, f फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिखा गया है 1/रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेंगे 0। जब हम 0 लेंगे मेरे बच्चे, जब हम क्या लेंगे 0 लेंगे, नीचे क्या है 1 है, नीचे क्या है 1 है, नीचे क्या है 1 है बच्चों, ध्यान दो। नहीं, इसको 0 से गुणा तो करते 0 नहीं कर सकते ना, फिर तो वैसे भाग हो जाए ना, नहीं बच्चों ना। तो मेरे बच्चे यहाँ पर भी वही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमें निकालना है। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का 0, सेम आंसर होगा, इसका भी आंसर सेम टू सेम होगा, इसका भी आंसर 100% सेम टू सेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए मतलब कि -4 से लेकर के 4 तक का, -4 से लेकर के 4 तक का इसका भी आंसर हो जाएगा। सर रूट कैसे हटाए आप, अच्छा रूट कैसे हटाए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बच्चों रूट है, इस तरफ रूट है और यहाँ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब रूट इधर आता है तो होता है स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करके क्या फायदा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो रूट जब इस तरफ में था तो इस तरफ गया तो स्क्वायर बन गया, तो रूट को मैंने स्क्वायर बनाकर हटाया है, रूट को मैंने स्क्वायर बनाकर हटाया है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। चलो अगला सवाल आपके सामने आता है, सवाल नंबर बच्चों 7वां है। सवाल नंबर 7वां बहुत प्यारा सवाल है, लिखा गया है बच्चों की फलन f फंक्शन बराबर दिया गया है का परिसर बताइए क्या होगा। परिसर पूछा है, इसका परिसर क्या होगा। सबसे पहले फलन को सजाओ, फलन को कैसे सजाना है बच्चों, दिया गया है, ध्यान दो, 1 है और यहाँ 2। फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, पहला वाला होता है प्रांत 4 9 6 10, तो 4 9 6 10। और दूसरा वाला होता है बच्चों, दूसरा वाला होता है परिसर 2 1 1 1 है ना, 2 1 1 3, ये है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट वाला होता है प्रांत और दूसरा परिसर। 1 1 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, यानी 4 का संबंध 2 से, 4 का 2 से, 9 का 1 से, 9 का 1 से, 6 का 1 से, 6 का 1 से, 10 का 3 से, 10 का 3 से। तो मेरे बच्चे जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो इसमें से हमारा प्रांत क्या होगा। क्या पूछा है, परिसर पूछा है, सॉरी परिसर क्या होगा। तो मेरे बच्चे ना परिसर क्या होता है, परिसर जिसका संबंध प्रांत के साथ होता है, परिसर वही होता है जिसका संबंध प्रांत के साथ होता है। तो मेरे बच्चे आप कह सकते हैं क्या क्या होगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा सबसे पहले 2 और फिर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 3,
2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3, चाहिए उल्टा पुल्टा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3, बात यही है। 2 1 3 चाहिए उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको पता है पहले से कि प्रांत कैसे निकलता है, परिसर कैसे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8वां नंबर है। क्वेश्चन पूछा गया मेरे बच्चे, बहुत प्यारा सा सवाल है। अच्छा, टाइमर अभी तो फिर से लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 15 मिनट बचा है, हम लोग बहुत फास्ट चल गए लगता है। आ जाओ, सवाल पूछा है मेरे बच्चे कि यदि a बराबर दिया है 1 2 3 4 तो a मल्टीप्लाई a में अवयवों की संख्या कितनी होगी। अवयवों की संख्या a मल्टीप्लाई a में, भाई साहब बहुत खतरनाक बात आपने पूछा है। अवयवों की संख्या आपने पूछा है, संबंध नहीं पूछा है, अवयवों की संख्या। इट इज वेरी इजी कि बच्चों a मल्टीप्लाई a में, तो a में दिया है 1 2 3 4 और फिर b में दिया होगा, फिर से a लेना है, फिर से a लेना है, यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4। अब पूछा है दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अवयवों की संख्या कितनी होगी। अवयवों की संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स a और मल्टीप्लाई फिर से a ही हो जाएगा। यानी बच्चों कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स में देखते हैं तो नंबर कितना है यहाँ पर, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो बच्चों 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर 16 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर 16 हो जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा है सर, ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या होगा, 16 होगा अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या 16 हो। अगर आपसे पूछा जाता संबंध की संख्या, यहीं पर पूछा जाता संबंधों की संख्या, तो बच्चों ए से बी में संबंधों की संख्या, तो संबंधों की संख्या में लिखते हैं 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, 2 पर पावर हो जाता 16, 2 पर पावर हो जाता 16, ये होता संबंधों की संख्या। अगला सवाल पूछा गया है, अगला सवाल पूछा गया मेरे बच्चे, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछा गया है कि m अवयवों वाले एक समुच्चय A से n अवयवों वाले समुच्चय B में कुल संबंध कितने होंगे। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, m अवयव वाला समुच्चय A है, यानी A एक समुच्चय है जिसमें कितने अवयव हैं, तो m अवयव हैं, और n अवयव वाला समुच्चय है B, तो बच्चों B एक समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं। पूछा गया है इसमें संबंध कितने होंगे, तो संबंध के बारे में हमने क्या बताया था, संबंध के बच्चों संभावित संबंध की बात करते हैं। संभावित संबंध कितने होंगे, तो संबंध की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और B, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों 2 पर पावर देखते हैं, 2 पर पावर देखते हैं। नंबर A की बात करें तो A पर क्या लिखा है, A पर अगर बात करें A की जगह पर लिखा है M, और B की बात करें तो N, तो 2 पर पावर M और N, 2 पर पावर M और N, 2 पर पावर क्या होगा M और N। तो मेरे बच्चे M और N आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 पर पावर M और N, 2 पर पावर M और N। चलो, अंत भला तो सब भला। सवाल नंबर 10 में आपके सामने है मेरे बच्चे, सवाल बहुत खतरनाक दिया गया है। माना गया है कि A बराबर 1 2 है, B बराबर 3 4 है, C बराबर 4 5 है, तो A माइनस बी करो और B माइनस C करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले A माइनस बी, तो बच्चों A से A के, है ना, A माइनस बी में A के, है ना, A माइनस बी मतलब कि A के वो एलिमेंट्स जो B में है उसको हटा दो, कुछ नहीं हटेगा। क्या हटेगा, कुछ नहीं हटेगा। क्या 1 B में है, नहीं है। क्या क्या 2 B में है, नहीं है। तो बच्चों A माइनस बी करने से कुछ नहीं घटा, जब कुछ नहीं घटा तो A माइनस बी जैसा था, मतलब A माइनस बी में सभी रह गए, यानी 1 और 2 दोनों रह गए, क्योंकि B से कुछ घटा ही नहीं, कि कुछ उसमें मैच कर ही नहीं रहा था तो घटेगा कैसे। अब बात करते हैं B से C घटाना है, B से C घटाओ, क्या 3 है, नहीं है। 4, हाँ 4 खत्म हो जाएगा। जब 4 खत्म हो जाएगा तो B माइनस C में सिर्फ बचा है क्या, सिर्फ 3 बचा है, क्योंकि 4 घट गया, घटना मतलब कट गया, कट गया। तो अब मेरे बच्चे अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं कि A माइनस बी और मल्टीप्लाई करते हैं B माइनस सी, तो ऐसी स्थिति में हमें देखना पड़ेगा मेरे बच्चे क्या, कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 3 1 होगा, नाना भाई ना, नाना भाई ना, पहले A B और इससे गुना होगा तो 1 से 3 में, तो पहले 1 3 और फिर 2 से 3 में, तो 2 3। मेरे बच्चे उल्टा मत करना, 1 3 और 2 3, देखो ध्यान से 1 3 और 2 3। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1 3 और 2 3 सही है, 1 3 1 4 गलत है, 2 3 2 4 गलत है, 1 4 2 3 गलत है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। ए सही होगा कि 1 3 और 2 4, ये 1 3 और 2 3 100% सही है बच्चों। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कुल कितना सही किया। 10 सवाल में से मेरे बच्चे आप लोगों ने कितना सही किया है बताइए, है ना। चलिए, अब जो भी है बच्चों, हम लोग आगे से नेक्स्ट हम लोग 12th क्लास में भी जाएंगे तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बाकी एग्जाम जब जब भी होगा बच्चों, हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, इस चैप्टर के लिए आप मुझे बताओ कि 10 सवाल में आप लोगों ने कितना सही किया है।
ठीक है। अब इस चैप्टर को गुरुजी फिर कब कब पढ़ेंगे हम लोग, फिर कब पढ़ेंगे? तो मेरे बच्चे हम फिर कब पढ़ेंगे? जब वन शॉट कराएंगे, जब वन शॉट कराएंगे तब पढ़ेंगे। और कब पढ़ेंगे? जब बच्चों स्कूल का एग्जाम होगा, स्कूल एग्जाम टाइम पढ़ेंगे तब। और फिर कब पढ़ेंगे सर? फिर पढ़ेंगे 12th क्लास में बच्चों ना, 12th क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट हमारा जो पहला चैप्टर है वो कौन सा शुरू हो रहा है? 10/10, 9/10, 8/10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल बच्चों 11 बजे कौन सा चैप्टर शुरू करना है हम लोग बताओ? कल हमारा कौन सा चैप्टर शुरू होगा? तो कल आप लोग जुड़ने वाले हैं ना, है ना मेरे बच्चे? हम लोग 10th क्लास में भी बहुत पढ़ते थे इसको, है ना। ट्रिगोनो मैट्रिक फंक्शन, जिस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे बच्चे मजा आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कल पढ़ने वाले हैं बच्चों। कितने बजे बताओ? कमेंट बॉक्स में लिख दो टाइम सब लोग, है ना। 11 AM, 11 AM में बच्चों पढ़ने वाले हैं, है ना, यूट्यूब पर। कल बच्चों यूट्यूब पर पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11 बजे, याद रखिएगा। बहुत मजा आने वाला है, सब लोग जुड़िएगा, बहुत 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 मजा आने वाला है। बाकी बच्चों इसका सॉल्यूशन वगैरह आपको ऐप पर मिला कि नहीं मिला बताओ, है ना। तो आप लोगों से बस नम्र निवेदन है बच्चों कि 10th का पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। आप लोगों से अनुरोध है कि 10th वाला पढ़ के आइएगा, 10th वाला मेरे बच्चे पढ़कर आना है, पढ़कर आना है। कल आना है ना, 10th वाला जो भी है सब कुछ पढ़ के आइएगा कल। 10th का त्रिकोणमिति बच्चों पूरी तरह से पढ़ के आपको आना है। 10th वाला त्रिकोणमिति कल पढ़ के आना है, क्योंकि बच्चों कल 10th के बाद हम लोग 11th की चीजों को सीखेंगे। और बच्चों हम 11th ही नहीं, हम चाहते हैं कि इसमें हम आपको 12th तक पढ़ा दें। बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि सर 12th तक पढ़ा दीजिए? 12th तक बच्चों पढ़ा देंगे, 12th तक पढ़ा देंगे, है ना। यानी कि बच्चों त्रिकोणमिति 10th का, 11th का, 12th का तीनों एक साथ पढ़ा देंगे, है ना। 10th 11 12th तीनों एक साथ हो जाएगा, ताकि आपको 12th क्लास में भी बच्चों ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। आप लोग जरूर जुड़िएगा, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सबको बता दीजिए कि कल शुरू होने वाला है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, लव यू बच्चों, बाय सभी को। ठीक है, इस बार हिंदी, शुक्रवार को हिंदी होगा, इस बार 100% हिंदी होगा। आप लोग हिंदी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में भी हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, इस बार बच्चों 10th 11 12 सबके त्रिकोणमिति को हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे कल से। यूट्यूब पर क्लास होगी बच्चों, यूट्यूब पर।